नेक्स्ट देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 33। इफ m प्लस वनथ टर्म ऑफ एन एपी, देखो आपकी जो एपी होती है उसकी एपी की आप nth टर्म पता ही है, तो हमने कहा ठीक है साहब एपी है, उस एपी की हम सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट टर्म ले लेते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स की बात थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है आपको। तो सॉल्यूशन में आप कहेंगे एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, ये तो आई थिंक आपको पता ही है। तो मैंने कहा यहाँ पे एन वर्ड यूज में लिया गया, तो मैंने कहा कि अगर इसकी केथ टर्म अगर मैं तुमसे पूछूं तो वो क्या होगी भाई, एन की जगह के रख लो। तो आपने कहा सर वो हो जाएगी ए प्लस के माइनस वन इंटू डी। ये आपकी केथ टर्म है। कौन सी टर्म है बेटा जी? केथ टर्म है ना, 10th 15 12th वैसे। तो कह रहा है कि m प्लस वनथ टर्म, ये वाली टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट सिचुएशन में k की जगह क्या रख लोगे आप? m प्लस वन। तो आपकी ए एम प्लस वन टर्म क्या हो जाएगी? थोड़ा समझ में आया क्या? मजा आ रहा ना? एम प्लस वनथ टर्म क्या हो जाएगी? सर के की जगह एम प्लस वन रख दो, बस ये समझाने के लिए लिखा है मैंने। सीधा भी आपको अगर आपने प्रैक्टिस ईमानदारी से की है तो समझ में आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा सर ए प्लस एम प्लस वन माइनस वन इंटू डी। ओके, अब देखो क्वेश्चन को समझता पढ़ता हूं मैं दोबारा कि m प्लस वन टर्म ऑफ एपी, कि अगर आपके पास एक एपी है, उस एपी की ये वाली जो टर्म है इज ट्वाइस दिस टर्म। तो आपने कहा ये वाली टर्म भी निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा यस बेटा जी। तो आप इसके लिए k की वैल्यू क्या रखेंगे? n प्लस वन। तो आपकी ए के एन प्लस वन टर्म क्या हो जाएगी? सोचिए जरा। सर दोनों टर्म निकाल लेंगे फिर क्या करेंगे? मैंने कहा भाई तू आगे क्यों जा रहा है, पहले यहां तक तो समझ। तो आपने लिखा ये हो जाएगा ए प्लस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो मैंने कहा इनकी वैल्यू निकाल लेते, तो हो जाएगी ए एम प्लस वन इक्वल में ए प्लस, देखो वन से वन कैंसिल तो अंदर सिर्फ एम बचा, एम डी से मल्टीप्लाई एम डी। सिमिलरली यहाँ पे वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिखेंगे ए एन प्लस वन टर्म क्या हो जाएगी आपकी? ए प्लस एन डी। कह रहा है कि ये जो टर्म है ये इस टर्म की ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए एम प्लस वन की जो वैल्यू है, टर्म की जो वैल्यू है वो टू टाइम्स है ए एन प्लस वन की? यस और नो? हाँ। फिर कह रहा है प्रूव करके दिखाइए कि ये जो टर्म है वो इस टर्म की डबल है, ट्वाइस है। तो आपको क्या करना है? ये वाली टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है, और एक रिलेशन में शो कर देना है कि इस टर्म की जो वैल्यू आ रही है वो इस टर्म की वैल्यू का डबल आ रही है। अब कैसे शो करेंगे, क्योंकि ना तो हमारे पास ए की वैल्यू है ना हमारे पास डी की वैल्यू है। तो यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है और इसी को हमें समझना है। तो आप यहां से लिखेंगे इसका मतलब ए प्लस एम डी की वैल्यू ए प्लस एन डी के इक्वल है। यहां तक बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैंने कहा सोल्व करो तो। नहीं नहीं सर ऐसे कैसे कर दिया? टू टाइम्स लिखो ना यहाँ पे। मैंने कहा ओहो हो, टू तो भूल ही गए अपन। तो यहाँ पे ऐसा लिखोगे टू इंटू ए प्लस एन डी। ओके, नाउ इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा ए प्लस एम डी इक्वल में टू ए प्लस टू इंटू एन इंटू डी। अब यहां से ए को उधर ले जाओ, टू एन डी को इधर ले आओ, तो एम डी माइनस टू एन डी इक्वल में टू ए माइनस ए। तो आप यहां से ओवरऑल ए की वैल्यू बोल सकते हैं, दैट इज एम डी माइनस टू एन डी आ गई सर। ये हमने ए की वैल्यू निकाली इन द टर्म्स ऑफ डी, है ना, ए और डी। अब तुम चाहो तो डी की वैल्यू निकाल लो, तुम्हारी मर्जी। नहीं निकालना चाहते छोड़ दो यहाँ पे। तो इसको आपने इक्वेशन वन ले लिया। अब आपको क्या करना है? ए थ्री एम प्लस वन टर्म निकालनी है और ए एम प्लस एन प्लस वन टर्म निकालनी है। ये दोनों टर्म्स पता करनी है। तो भाई साहब इसमें के की वैल्यू क्या होगी और इस टर्म को निकालोगे तब के की वैल्यू क्या होगी, ये समझा दो। समझ में आ रहा है मैंने के क्यों लिया यहाँ पे? एन नहीं ले सकते थे क्योंकि एन तो यूज में आ रहा है ना, इसलिए तुम पी ले लो, टी ले लो, कुछ भी ले लो, जरूरी नहीं है के ही लेना होता है। तो आपने कहा इस कंडीशन में के की वैल्यू हो जाएगी थ्री एम प्लस वन। और बेटा जी इस कंडीशन में के की वैल्यू आप लोगे एम प्लस एन प्लस वन। ओके, तो हम इन दोनों वैल्यूज को पता करते हैं। तो कैसे पता करेंगे, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपने कहा देखिए सर हमारा जो ए के होता है वो क्या होता है? ए प्लस के माइनस वन इंटू डी होता है। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? ए थ्री एम प्लस वन की वैल्यू निकालनी है। तो के की वैल्यू हो जाएगी थ्री एम प्लस वन। मैं अब कैलकुलेशन कर रहा हूं, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। तो ए थ्री एम प्लस वन इज ए प्लस थ्री एम प्लस वन
-1 इंटू डी, तो a 3m प्लस 1 की वैल्यू हो जाएगी a प्लस 3m इंटू डी। क्या किया मैंने, देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया तो 3m बचा, 3m को d से मल्टीप्लाई। फिर आपको k की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, m प्लस n प्लस 1। देख लो ध्यान से आराम से, m प्लस n प्लस 1। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो आपका a m प्लस n प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस m प्लस n प्लस 1 माइनस 1 इंटू में d। 1 से 1 कैंसिल तो हो जाएगा a प्लस m प्लस n इंटू डी, दैट इज योर a m प्लस n प्लस 1th टर्म। तो यहां से ओवरऑल a m प्लस n प्लस 1th टर्म की वैल्यू आ रही है a प्लस एम डी प्लस एन डी। सर यहाँ पे देखने से पता ही नहीं चल रहा है डबल आ रही है कि ट्रिपल आ रही है, क्योंकि हमें तो ये शो करना है कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू इस टर्म की डबल है। तो मैंने कहा, तुमने देखो प्रीवियस स्लाइड में हमने ए की वैल्यू निकाली थी, क्या थी, एम डी माइनस 2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज एम डी माइनस 2 ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, फिर देखते हैं कोई सॉल्यूशन आ जाए तो मैं इस ए की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूँ एम डी माइनस 2 और प्लस में क्या है 3m। तो देखो एम डी प्लस 3md 4md हो गए, तो 4md माइनस 2nd। ओके सर, दैट इज इक्वल टू a 3m प्लस 1। मैंने कहा इधर वाले को भी सोल्व करो, तो यहाँ पे देखो क्या a की वैल्यू क्या पुट करोगे, md माइनस 2nd प्लस md प्लस nd। देख लो जरा ध्यान से, कोई भी दिक्कत आए तो पूछ सकते हो आप, है ना, नहीं दिक्कत आए तो मत पूछना, दिक्कत आ रही है तो पूछ लेना, नहीं दिक्कत आए तो मत पूछना। देखो ध्यान से, एम डी और एम डी 2md होते हैं, हाँ जी सर, और 2nd माइनस एन डी 1nd बचेगा, तो आप इसको लिखेंगे 2md माइनस एन डी। ये आगे आपकी ए एम प्लस एन प्लस 1th टर्म। क्या आप इन दोनों को देख के बता सकते हो, तो आपने थोड़ा सा सोचा कि सर इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है ना, डी कॉमन आ रहा है, वैसे डी कॉमन नहीं ले तो भी काम चलेगा, मैंने कहा यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 2md माइनस एन डी, दैट इज इक्वल टू a 3m प्लस 1। और यहां से अगर आप कुछ कॉमन नहीं लेते हैं तो 3m प्लस 1th टर्म की वैल्यू ये है, दैट इज मान लो इसकी वैल्यू ये आ रही है, तो यहाँ पे रख देता हूं मैं इसको, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए एम प्लस एन प्लस 1, और ये किसके इक्वल आ गया a 3m प्लस 1। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि ये जो टर्म है इस टर्म का डबल है। अरे हाँ सर, हो तो गया प्रूव। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से अरेंज करना है बस इसको, कि हमने ये वैल्यू, ये मान लो इक्वेशन 2 ले ली, तो यहाँ पे लिख दिया बाय इक्वेशन 2, है ना, वैल्यू पुट करके, तो आपने लास्ट में शो कर दिया, सो या हैंस प्रूव 3m प्लस 1th टर्म is double of m plus n plus 1th टर्म ऑफ द गिवन एपी। यही प्रूव करना था क्या, देख लेते, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कि प्रूव दैट 3m प्लस 1th टर्म इज ट्वाइस, डबल या ट्वाइस एक ही बात होती है, और द m प्लस n प्लस 1th टर्म। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा समझने को मिला आपको। देखो थोड़ा सा, अब फॉर्मूला तो वही लगा है an का, बट कैसे अप्लाई करना है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में ये बात समझ में आ रही, तो आई थिंक आप इसको स्टार लगा ले, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, समझने वाली बात है, तो नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करें तो ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, एक एपी में n टर्म्स हैं, तो मैंने कहा मान लेता हूं मेरी एपी है, इस एपी में टोटल कितनी टर्म्स हैं, यहां से लेके यहां तक n टर्म्स हैं, ये कहना चाह रहा है, विथ फर्स्ट टर्म a, अच्छा a तो फर्स्ट टर्म है, एंड nth टर्म इज 1, अच्छा nth टर्म इज 1, ये 1 है ना, 1, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या हो गया आपकी 1, ये कौन सी टर्म है, nth टर्म। आई थिंक ये बात समझ में आ रही है, अगर टोटल n टर्म्स है तो लास्ट वाली टर्म को nth टर्म ही बोलते हैं। हेलो, अगर एक एपी में 10 टर्म होती है तो लास्ट वाली टर्म को 10th टर्म ही बोलते हो क्या, हाँ बोलते तो है। ओके, फिर कह रहा है सो दैट द सम ऑफ द mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, कि यहां से आपको mth टर्म निकालनी है, एंड द mth टर्म फ्रॉम द एंड,
और यहां से आपको mth टर्म निकालनी है पीछे से लास्ट से। ओके, सो दैट द सम ऑफ ये वाली जो mth टर्म है और ये वाली जो mth टर्म है, इन दोनों का सम a+1 आ रहा है। कैसे करेंगे? देखो मैंने कहा भाई यहां से mth टर्म निकालते हो तो an का फॉर्मूला लगाते हो a+n-1 इंटू डी। हाँ जी सर लगाते हैं। मैंने कहा ओके। और जब यहां से लगाते हो तो an का फॉर्मूला जिसको हम ln बोलते हैं, है ना, ln, तो वो क्या होता है l माइनस, क्योंकि यहां पे जो d इधर से जाते हैं तो प्लस का होता है, उधर से आएंगे तो वही d माइनस का मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाएंगे, उधर से आएंगे, पीछे से आएंगे तो प्लस का मिलेगा, ऑब्वियसली नेगेटिव मिलता है। तो यहां से हम माइनस फॉर्मूला लगा देते हैं जो हो जाता है n-1 इंटू डी। अब देखो आपके पास ए फर्स्ट टर्म है और आपके पास लास्ट टर्म है। दिक्कत किसकी है? डी की। सर कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही है सर। मैंने कहा यस, बात तो सही है। क्या मैं कॉमन डिफरेंस को डी एज्यूम करता हूं तो यहां से इधर से प्लस डी है तो उधर से आएंगे तो कैसा डी होगा बताइए जरा? तो वो हो जाएगा माइनस डी। हाँ है ना? तो मैंने कहा डी को डी मान लेते हैं भाई। अगर ये मान के चलो 2 4 6 8, समझना आराम से, 10 12 ये है, तो इधर से +2 है तो उधर से आ रहे हो तो क्या है वो -2 है। देखो पीछे से आ रहे हो तो मैंने कहा डी है तो एक तरफ से प्लस का डी है तो दूसरी तरफ से कैसा होगा? माइनस का डी होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो मैंने डी माना है ना, तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस तो हमने फॉर्मूले में पुट कर रखा है। तो मैं ए एन का मतलब है स्टार्टिंग से mth टर्म, तो mth टर्म क्या हो जाएगी आपकी? a+m-1 इंटू डी। और lm लास्ट से mth टर्म क्या हो जाएगी? 1 -m-1 इंटू डी। देखो जरा ध्यान से, mth टर्म लास्ट से निकाली तो लास्ट टर्म 1 है, m की n की जगह m लिखा और d की जगह d रखा है और माइनस साइन आ गया यहाँ पे। ओके, अब करें इन दोनों का सम, तो मैंने कहा mth टर्म प्लस लास्ट से mth टर्म, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? इन दोनों की वैल्यूज का सम हो जाएगा। पुट कर दो तो ये हो गया, देखो सर, a+m-1 इंटू डी प्लस 1 -m-1 इंटू डी। अब इसको करना है बस सॉल्व। देखो कैसे सोल्व करते हैं। तो इसको ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो क्या ये a+md-d हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 माइनस, देखो ध्यान से, ये माइनस है, m इंटू डी होगा md, बाहर आएगा तो माइनस का md, -1 इंटू -1 +1 को d से मल्टीप्लाई प्लस डी। क्या ये बात समझ में आ रही? भाई पहले तुम d को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, फिर इस माइनस की वजह से साइन चेंज कर देना, बात एक ही। अब दोनों ब्रैकेट्स ओपन कर लो तो a+md-d प्लस 1 -md प्लस डी। देखो d से d कैंसिल, md से md कैंसिल, तो आंसर आ गया a+1। क्या क्वेश्चन प्रूव हो गया कि फर्स्ट mth टर्म है ना स्टार्टिंग से, और lm फ्रॉम द लास्ट, है ना, बिगनिंग एंड लास्ट, या फ्रॉम एंड बोल सकते हैं, इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ रहा है? a+1 आ रहा है। क्या बात समझ में आएगी? जरा ध्यान से देखिए। हाँ जी सर समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आया तो, क्योंकि देखो भाई साहब ये बेस्ड ऑन हॉट्स है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, तो टाइम तो लेगा और समझने में दिमाग जरूर लगेगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300 which when divided by 4 leave a remainder 3। देखो अगर ये क्वेश्चन यहाँ होता कि डिवाइडेड बाय 4, तब तो आप 4 से डिवाइड करके जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो कर लेते, बट रिमाइंडर 3 का क्या मतलब है? मैंने कहा देखो 10 से लेके 300 तक नंबर लिखने चाहता हूं मैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब यहां से मैं चला और पीछे पहुंच गया 300 तक। अब करना क्या है? देखो जब आप 10 में 4 का डिवाइड कर रहे हैं तो 4 2 जा 8, माइनस किया 2, रिमाइंडर क्या आया 2। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। तो जब आप 11 में डिवाइड करेंगे तो 4 का, सर 4 2 जा 8, माइनस किया 3, मतलब 3 रिमाइंडर आ गया, 11 लेना है। ओके 12 में 4 का डिवाइड जाता है तो देखो 13 में रिमाइंडर 1 आएगा क्योंकि एक ज्यादा है, 4 की टेबल में 12 आता है उससे एक ज्यादा है।
ये 2 ज़्यादा है और ये 3 ज़्यादा है, तो हमें क्या लेना है, 15 लेना है। तो 11 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 15। सिमिलरली 24 की टेबल में आता है, 20 से एक कम है, मतलब 4 की टेबल में जाने, यहाँ पे समझो, यहाँ पे 16 4 से डिवाइड होता है, यस सर। 17 में करोगे रिमाइंडर क्या आएगा बेटा जी, 1। 18 में करोगे रिमाइंडर क्या आएगा, 2, क्योंकि 2 ज़्यादा है, टेबल यहाँ तक आ रही थी। तो ये 19 3 है ना, तो 19 लेना है सर। बात यहाँ तक तो समझ में आ गई। अब लास्ट नंबर क्या लेना है, तो मैंने कहा देखो 300 में 4 का डिवाइड करते हैं, 7 4 जा 28, माइनस किया 2 0, 7 5 जा 20। सर ये तो डिवाइड कंप्लीट चला गया, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं लेना अपने को, मतलब 300 नहीं लेना। तो इससे पहले 299 आता है। क्या आप बता सकते हो दिमाग लगा के कि क्या इसमें जब मैं 4 का डिवाइड करूंगा रिमाइंडर 1 आएगा? क्योंकि देखो सर 16 में 4 का डिवाइड जा रहा था, तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर कंसीडर करना था। 20 में 4 का डिवाइड जा रहा था, जस्ट उससे पहले वाला नंबर कंसीडर करना है। 12 में 4 का डिवाइड जा रहा था, उससे जस्ट पहले वाला नंबर हमने एपी में लिया है। वो ऐसा नंबर है, जैसे 11 एक ऐसा नंबर है जिसमें 4 का डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1। तो ये हम जैसे मान लो मैं तुम्हें एक अगर बात समझाना चाहूँ, यहाँ पे 299 ही आएगा, ये बात मैं बता देता हूँ तुम्हें, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा है तुम्हारे को, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हो तुम लोग, है ना। देखो समझने वाली बात क्या है, अगर कोई तुमसे कहे कि 11 को जब मैं किसी नंबर में डिवाइड करूँ, है ना, ध्यान से सुनना, तो ऐसा नंबर लेना है जिसमें रिमाइंडर क्या आए, 2 आए। तो आपने कहा 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 11 3 जा 33। इस 33 से जस्ट पहले 32 है, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? ओहो सर, ये बात तो बड़ी खतरनाक कर दी आपने। मैंने कहा डिवाइड करके देखते हैं, 32 में 11 का डिवाइड। सर डिवाइड कर रहे हो, देखो यहाँ पे जस्ट पहले वाला नंबर लेने का मतलब है 4 से जस्ट पहले 3 आता है, बट 11 से पहले रिमाइंडर में 2 मांग रहा हूँ, है ना। तो 11 से जस्ट पहले वाले में रिमाइंडर क्या आएगा, 10 आएगा। चेक कर सकते हो, 11 2 जा 22, माइनस किया तो 10 आ गया, है ना। यस सुनो, हाँ जी सर। तो 33 से जस्ट पहले वाले में रिमाइंडर 10 आएगा, उससे जस्ट पहले वाले में 32 से पहले कौन आता है, 31 आता है, उसमें रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बताओ, 9। इसका मतलब जब 33 से आगे जाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब 34 में रिमाइंडर 1, 35 पे जाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। तो इनसे जस्ट आगे 2 वाले नंबर लेने हैं, तो 11 के बाद में 13 ले लो सर, 2 रिमाइंडर आएगा। 22 के बाद में 24 ले लो, रिमाइंडर 2 आएगा। और 33 के बाद में 35 ले लो, रिमाइंडर क्या आएगा। और इसके बाद में 44 आता है और 2 लेना है, तो 46 ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? देखो टाइम देना पड़ेगा भाई चीजों को समझने के लिए, रटने से काम नहीं चलेगा कि डिवाइड करके ऐसे ऐसे देख लेते हैं ऐसे ऐसे हो जाएगा, ना बेटा जी ना। ठीक है, तो आपने कहा सर देखो 11 से लेके 300 तक ये 10 से लेके ये नंबर है, और नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव a remainder 3 between 10 and 300 are 11, 15, 19 और यहां से लेकर 299। ये वो नंबर्स है। क्या ये बात समझ में आई? तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आई तो जो बातें मैंने अभी समझाई हैं उनको बैठ के समझना है। ओके, तो आपने कहा देखिए सर ये एक एपी बना रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, तो आगे भी तुम चेक करना चाहो तो कर सकते हो। तो इट इज एन एपी जिसमें ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 11 है और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 4 है, और कितने नंबर्स हैं, तो हमने कहा ये कौन सा नंबर है ये पता कर ले। तो हम लेट करते हैं कि nth नंबर क्या है, 299 है, और यहां से ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं, दैट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाए तो ये पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की टर्म है, तो टोटल उतनी ही टर्म्स इस एपी में हैं। ओके, तो आपने कहा देखो ए एन की वैल्यू 299 इक्वल में 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू में 4। 11 इधर भेज देते तो 299 माइनस 11 इक्वल में एन माइनस 1 इंटू 4। बेटा जी 299 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? मेरे हिसाब से 288 आ जाना चाहिए। ओके, तो 288 आ गया इक्वल में n माइनस 1 इंटू में 4। यहां से n माइनस 1 की वैल्यू 288 अपॉन 4 लिख सकते हैं।
जब आप 288 में 4 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 72 आएगा। तो n-1 की वैल्यू आ गई 72, और n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 72 प्लस 1, और 72 में प्लस 1 करते हैं तो कितना आता है, 73। तो टोटल कितनी टर्म्स हैं या कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 10 और 300 के बीच में है, बट जब आप उनमें 4 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। ऐसे कितने नंबर हैं, यस ऑब्वियसली 73 नंबर्स। देखो बेटा जी, अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, या आप कंजूसी नहीं करें, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। फॉर द एपी कैन वी फाइंड A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंड A30 एंड A20, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें कह रहा है कि आपको A30 माइनस A20 कैलकुलेट करना है इस एपी का। हमने कहा ठीक है, बट कंडीशन ये है कि आपको A30 की वैल्यू नहीं निकालनी, ना ही आपको A20 की वैल्यू निकालनी है। हमने कहा अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि A30 माइनस A20 की वैल्यू डायरेक्ट A30 की वैल्यू माइनस A20 की वैल्यू नहीं करनी, यही तो कहना चाह रहे हैं। मैंने कहा हाँ यही कहना चाह रहे हैं। तो क्या आप निकाल सकते हैं क्या, हमने कहा जरूर निकाल सकते हैं। सर ये क्या कह दिया आपने, मैंने कहा यस, आपको ए एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें ए की वैल्यू नहीं रखनी और डी की वैल्यू नहीं रखनी, आप एक बार कैलकुलेट करें। तो आपने कहा देखो सर, A30 का मतलब हो जाएगा A+29D, ओके, माइनस A20 का मतलब है A+19D। तो आप इसको लिखेंगे A+29D माइनस A माइनस 19D। ए से ये कैंसिल, और 29 माइनस 19 कितना होता है, 10D होता है। हमने कहा सिर्फ D की वैल्यू बता दो, तो आपने कहा D की वैल्यू हो जाएगी -7 माइनस -3, यस और नो, दैट इज -7 प्लस 3, आंसर आ गया -4। तो मैंने कहा D की वैल्यू रख दो, तो 10 इंटू -4, आंसर आ गया -40। दैट इज योर 30 टर्म माइनस 20 टर्म। ये लो सर, सीधे सीधे आंसर लो। यहाँ पे हमने 30th टर्म की वैल्यू नहीं निकाली और 20th टर्म की वैल्यू नहीं निकाली। अरे वाह, क्या बात, कर सकते हैं ना अपन, देखो समझदार हो गए। सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन ने कहा था कि आपको 30th टर्म नहीं निकालनी और 20th टर्म की वैल्यू नहीं निकालनी है। गिव रीजन फॉर योर आंसर, ये रहा रीजन। हमने सिर्फ ए एन का फॉर्मूला लगाया जिसमें ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस होती है, और वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको। ओके सर, बात समझ में आ गई। आप चाहो तो ए और डी की वैल्यू रख के भी कर सकते थे, बट हम क्यों ही करें, हम जब कैंसिल ही हो रहा है लास्ट में रख देते ना अपन। तो आई थिंक आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि A79 माइनस A46 की वैल्यू निकाल सकते होगा विदाउट कैलकुलेटिंग वैल्यू ऑफ A79 एंड A46, यस और नो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 37 ऑफ द एक्सरसाइज 5.4। 2 AP, ओहो हो सर 2 AP आ गए, मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म अलग, दोनों की कॉमन डिफरेंस अलग। अरे सर क्या ही बात करें, मैंने कहा घबराओ क्यों। देखो आप यहाँ पे लिखो सर AP फर्स्ट, और यहां लिख लेते हैं AP सेकेंड। इतना काम तो कर, अरे पहले किया है ना अपन ने क्वेश्चन। 2 AP है सेम कॉमन डिफरेंस, तो मैंने कहा इसका कॉमन डिफरेंस अगर D है तो इसका कॉमन डिफरेंस भी D है। ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ 1 AP इज 2 एंड दैट ऑफ अदर AP इज 7। तो मैंने कहा देखो इसकी फर्स्ट टर्म 2 बता रहा है और इसकी फर्स्ट टर्म 7 बता रहा है। ओके, कॉमन डिफरेंस D है दोनों का। The difference between their 10th term is same as the difference between their 21st terms। मतलब इसकी 10th टर्म निकालो और इसकी 21st टर्म निकाल लो। सिमिलरली इसकी 10th टर्म कैपिटल ए ले लेता हूं और इसकी 21st टर्म। कह रहा है कि इन दोनों की 10th टर्म का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है, is the same as the difference between their 21st टर्म। मतलब इन दोनों की 21st टर्म के डिफरेंस के इक्वल है। अब यहाँ पे आप इसकी बड़ी टर्म 10th टर्म को बड़ी मान रहे हैं, तो इसकी 10th टर्म छोटी हो गई और इसकी 21st टर्म भी बड़ी हो जाएगी, है ना। ये थोड़ा सा दिमाग में कई बार बच्चों के क्वेश्चन आता है कि सर और A10 माइनस A10 ऐसे कैसे लिखा आपने, यहाँ पे कैपिटल A10 बाद में लिखा, तो यहाँ पे कैपिटल A21 पहले क्यों नहीं लिखा, है ना। तो वो वाली बात मैंने तुमसे समझा रहा हूँ
कि मैं मान के चल रहा हूं कि इसकी टर्म्स बड़ी हैं क्योंकि डिफरेंस पॉजिटिव क्वांटिटी आती है और इसकी टर्म्स छोटी है। ओके, क्लियर है ये बात? चलो फिर नाउ, क्या आप इस सिचुएशन को सोल्व कर सकते हैं? हाँ जी सर, कर सकते हैं। विच इज द सेम एज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कोरेस्पॉन्डिंग टर्म्स वाई, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब आप कोई भी टू टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहे हैं वो सेम ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ये समझाना है। मैंने कहा अभी बताते हैं। देखो कि अगर हम इसकी 10th टर्म निकालते, a10 की वैल्यू निकालते, तो क्या आप ऐसा लिखेंगे a+9d? हाँ जी सर। जब आप a10 निकाल रहे हैं तो क्या आप लिखेंगे कैपिटल A+9d? सर ये d सेम क्यों आया? मैंने कहा यहाँ पे कैपिटल A लिख लेता हूँ तुम्हारा मन रखने के लिए, और यहाँ पे कैपिटल D की वैल्यू स्मॉल d है और यहाँ पे स्मॉल d की वैल्यू स्मॉल d है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, क्योंकि इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस बराबर है। ओके बेटा जी। नाउ अब हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो आपने कहा ये हो जाएगा 2+9d, या फिर a+9d रहने दो। हाँ जी सर। सिमिलरली मैंने कहा इसकी 21st टर्म लिखोगे तो क्या आप कैपिटल ए या स्मॉल ए, अच्छा स्मॉल ए लिखेंगे, दैट इज स्मॉल ए +20 स्मॉल डी लिखेंगे, और जब 21st टर्म निकालेंगे तो कैपिटल ए माइनस, और नहीं प्लस स्मॉल 20d लिखेंगे। अब बस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या सर समझ में नहीं आ रहा? मैंने कहा घबरा क्यों रहे हो भाई? देखो समझने वाली बात यही है कि पहली बात तो कैलकुलेट करनी है वैल्यू, तो अब ये वैल्यू पुट करो और कैलकुलेट कर लो, इसमें घबराने वाली बात क्या ही है। हाँ जी सर, कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा यहीं कर देता हूँ इसको, मैंने स्लाइड का डुप्लीकेट बना लिया, घबराओ मत। हाँ जी, देखिए जरा, a10 की वैल्यू लिख रहा हूँ a+9d माइनस कैपिटल A+9d इक्वल में स्मॉल a+20d माइनस कैपिटल A+20d। ओके, तो ये हो जाएगा a+9d माइनस a+9d, ये हो जाएगा कैपिटल स्मॉल a+20d माइनस कैपिटल A+20d। देखो नहीं नहीं, माइनस लिखना पड़ेगा सर। मैंने कहा यस, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। ओके बेटा जी। ना देखो 20d से 20d कैंसिल, 9d से 9d कैंसिल, तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इक्वल आ रहा है स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। तो मैंने कहा देखो यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि जब आप कोई भी टू टर्म्स का दोनों एपीज में डिफरेंस निकालेंगे तो वो दोनों एपीज की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। हाँ हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस की वैल्यू निकालूं तो 2 - 7 निकालूंगा, दैट इज -5, है ना? हाँ जी सर। तो आप, अब वो आप पे डिपेंड है, फर्स्ट टर्म क्या भी लेना चाहो आप, जो आप पे डिपेंड है ना। मैंने फर्स्ट टर्म की A2 ली है और सेकेंड टर्म में 7 लिए ना, तो -5, कई बच्चों का +5 आ जाएगा, क्योंकि वो इस लाइन की जगह क्या लिख देंगे, इस लाइन की जगह कि भाई ये फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म मैंने 2 माना है, तो आप सेकंड एपी का फर्स्ट टर्म 7 मानेंगे। तो आप फर्स्ट सेकंड एपी की 10th टर्म में से फर्स्ट एपी की 10th टर्म माइनस करोगे, सेकंड एपी की 21st टर्म में से फर्स्ट एपी की 21st टर्म कैलकुलेट करोगे, तो इस कंडीशन में आपकी ए की वैल्यू +5 आ जाएगी, या मैं ऐसे कहूँ कि इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो हम ये कहना चाह रहे हैं इसको कि देखो साहब, कोई भी टू टर्म्स, जैसे आप अगर A25 माइनस कैपिटल A25 निकालेंगे तो उसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग -5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करके चेक किया था कि ये स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए ही आएगा हर क्वेश्चन में, क्योंकि डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होता तो हर बार डिफरेंट आता, बट अभी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम है। इस रीजन की वजह से, इस रीजन की वजह से ये आंसर सेम आ रहा है। ओके, तो ये रीजन हो गया वाई का आंसर, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसलिए कॉन्जुगेट टू टर्म्स या कोई भी टू टर्म्स लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू टर्म्स, भाई अगर पहले वाले की 25th ले रहे तो सेकंड वाले की भी 25th लेंगे, तो आंसर जो आएगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं वो दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा वो दोनों टर्म्स की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस ही आएगा हमेशा, इसलिए इसका आंसर सेम आ रहा है। ओके बेटा जी, क्लियर है? तो इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे को अभी तक जो भी बातें मैंने समझाई हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5
एक्सरसाइज 5.4 तक, वहां पे कोई डाउट नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आने हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।